बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं चैनल 5 की खुसूसी नशरियात पावर प्ले में। मैं सलमान मिर्ज़ा और मेरी साथी एंकर सना हारून आपके सामने पेश खिदमत हैं। जनाब, भारत को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीत चुका है। ये टाइटल पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान दिफाई चैंपियन था। लेकिन जनाब 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम गए हैं तो शुरू के 2 मैचेस में ही हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया था। हालांकि एक तवील अरसे के बाद आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, लेकिन ऑनेस्टली कहा जाए, लेकिन एक जगह ये कामयाबी ज़रूर मिली है कि एक बहुत बड़ा इवेंट खैर वाफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हुआ। लेकिन उस इवेंट के अंदर पाकिस्तान की अपनी टीम की कारकर्दगी कोई खास तसल्ली बख्श नहीं थी। और अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पिछले के टूर्नामेंट्स की जैसी थी, बल्कि शायद उससे बदतर थी। लेकिन आज हमें एक बात समझने की और गौर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता था कि भारत जो है वो इस तरह से वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीते। एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तान चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद ये कप ले जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। लेकिन नो डाउट जिसने अच्छी क्रिकेट खेली वो डिजर्व करता है। लेकिन आज हमें कुछ चीजों पर गौर करने की अशद जरूरत है। साल 2023 का वर्ल्ड कप हो, आईसीसी का इवेंट, भारत फाइनल में पहुंचा और कंसेक्यूटिव मैचेस जीतने के बाद 9 मैचेस खेले थे, 9 के 9 मैचेस जीते और 10वां मैच जब वो 2023 के फाइनल में अहमदाबाद में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था तब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद आईसीसी का इवेंट आता है साल 2024 के अंदर, टी20 का वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज और अमेरिका उसकी मेजबानी करते हैं। भारत ना सिर्फ फाइनल खेलता है बल्कि फाइनल जीतता है। फिर उसके बाद 2025 का आईसीसी का इवेंट जो कि अभी मुनक्किद हुआ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी भारत अनबीटन रहा। उसने ना सिर्फ फाइनल में पहुंचा है, फाइनल तक रसाई हासिल की है, बल्कि फाइनल जीता है। अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो टीम बनती है वो खिलाड़ियों से बनती है, बिल्कुल। वो जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं बनती है। टीम जो बनती है वो जोश और वलवले के साथ बनती है। इस जोश के साथ बनती है कि हमने अपनी टीम को जिताना है, हमने अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरना है। ये जोश, ये वलवला, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आपको कोई किंग कहे, अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आपको कोई पैंथर कहे, अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि कोई आपको ईगल कहे, तो भाई आप ईगल, किंग, पैंथर कहलाए जाओगे, वो भी अपने दावे पर। हालांकि आप टीम के लिए कोई काम नहीं कर सकोगे। मेरा आज दिल ऑनेस्टली, भारत वर्ल्ड कप, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, मेरी दिल से उसको मुबारकबाद है। लेकिन मेरा दिल दुखी इस बात पर है कि भारत की क्रिकेट कहां जा रही है और हमारी क्रिकेट कहां खड़ी है। हमारी क्रिकेट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी क्रिकेट हर आईसीसी इवेंट में मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, जो टी20 वर्ल्ड कप में था, उसके अंदर जो है वो शायद हमारी तनज़्ज़ुली का निचली सतह होगी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि अगले साल, यानी जो अब ये जो साल आया, इसमें भी पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन थी। कप्तान बदले जाते हैं, खिलाड़ी बदले जाते हैं, और खिलाड़ी भी वो बदले जाते हैं जिन पर नजला गिराया जाता है। असल में जिनको बदलना चाहिए उनको बदला नहीं जाता है। और अगर आप यकीन जानिए लाइक्स एंड डिसलाइक्स और पैराशूट की बुनियाद पर टीम में सिलेक्शन करते रहेंगे तो इसी तरह से हर साल आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान शर्मनाक तरीके से बाहर होता रहेगा। और आपका जो अजली दुश्मन है, कि भारत को हम अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर, नो डाउट, एज अ क्रिकेट फैन उन्होंने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है और वो दाद के मुस्तहिक हैं। और हर इवेंट के अंदर ना सिर्फ वो हमारी कारकर्दगी पर हमें मुंह चढ़ाते रहेंगे, बल्कि आईसीसी के इवेंट्स इसी तरह से जीतते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और जीतते भी चले जाएंगे और फिर आपको शर्मिंदा भी करते चले जाएंगे। उनके बयानात भी आ रहे हैं। कब तक हम दूसरों की खुशी खुश मनाते मनाते, बिल्कुल ऐसे ही हमारी है। अपनी भी तो अगर स्पोर्टमैन स्पिरिट का अगर मुजाहरा करें तो बेशक बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिन टीम्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी वो फाइनल में पहुंचे। और फाइनल में आज हमने देखा कि जी अच्छी परफॉर्मेंस की भारत की जानिब से भी की गई और वो जो है चैंपियंस ट्रॉफी का हकदार भी हुआ, फाइनल जीत गया है। बेशक जो ट्रॉफी वो एशिया में आई, लेकिन बहरहाल फिर वही वाली बात है, जैसे सलमान ने भी कहा कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी जो है वो जो पेट्रियाटिक हम हैं इतने ज़्यादा अपने मुल्क को लेकर, हर कोई होता है, तो लेकिन दिल दुखता है ये सारी सूरत हाल को देखते हुए। हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर फिर आएंगे नुमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जरा डिटेल में इस पर बात करेंगे। जरा आज के मैच की हाइलाइट्स देख लेते हैं।
cover drive. We've seen. अच्छा, इन्होंने नुमान भाई को हमने Good फिलहाल strike. इंट्रोड्यूस नहीं Good करा है, enough लेकिन to जरा get it away. Meat and drink. ये पुराने मैच की आप हाइलाइट चले हैं। खैर वापस आते हैं, वापस आके दोबारा बात करते हैं। नुमान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। There'll be more. Direct. Out. It's not his best delivery, but they'll take whatever comes. ये जरा हमने शायद सेमीफाइनल के चला दिए जज्बाती होके ना, तो ऑस्ट्रेलिया का हमने चला दिया था। लेकिन खैर नुमान भाई, आज इंडिया एक बार फिर से, अच्छा मुझे ना उनकी खुशी की मतलब उनकी जीत की खुशी तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मामला है कि 3 साल मुस्तकिल आईसीसी इवेंट्स के वो फाइनल में पीछे पहुंचा है और 2 इवेंट्स को वो जीता है, फाइनल जीता है। क्या कहेंगे आप? अच्छा सलमान, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, नो डाउट, और इंडिया को मुबारकबाद। और उसके साथ साथ मैं आईसीसी को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है इंडिया क्रिकेट को। और उसकी वजह यही है, हमने देखा कि जिस तरह की पिचेस बनी और इंडिया एक सेट ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलने आया हुआ था। उसको पता था कि हमने ऐसी पिचेस बनानी है दुबई के अंदर, और हमने 4 स्पिनर्स खिलाने हैं। और रोहित शर्मा की कप्तानी की मैं दाद दूंगा, बिल्कुल। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी देखें क्रिकेट जो होती है वनडे टूर्नामेंट, इसके अंदर 4 स्पिनर को मैनेज करना बड़ी कमाल की बात है। और आज उन्होंने कैप्टन इनिंग भी खेली। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त performance रही इनिंग खेली उनकी। इन्होंने। तो इंडिया इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, और वो हकदार था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, और वो जीते हैं। बहुत मजा आया मुझे। अच्छा नुमान भाई, हम कल जैसे बात कर रहे थे कि कल जब मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई एक तो ये कि जब टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, तो हमें थोड़ा सा ये रहा कि इनको पहले बैटिंग का फैसला करना चाहिए, क्योंकि हम ये बात करते हैं ड्यू फैक्टर्स आ जाते हैं और पहले बैटिंग का फैसला ज़्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि बॉलर्स के लिए भी बैट्समैन के लिए भी बड़ा ईजी रहता है, आपको बॉल भी क्लियर दिख रही होती है। और हम ये कल बात कर रहे थे कि पहले के जो 10 ओवर्स हैं उसमें जो पूरे मैच का मोमेंटम है वो डिसाइड हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि शुरू में जब जैसे ही एक के बाद दीगरे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है पवेलियन जाते रहे, तो उसी वक्त जो है ना मैच थोड़ा सा हमें, मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैच इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि प्रेशर में आ गई टीम, प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाए, या क्या कहेंगे आप? और उनका ये फैसला सही था पहले बैटिंग करने का? देखें, अब डिसीजन तो उन्होंने ले लिया था न्यूजीलैंड ने। अब उसको फिनिश अच्छा करना चाहिए था, जो कि न्यूजीलैंड ने फिनिश अच्छा नहीं किया, क्योंकि एक वक्त पे आके लग रहा था कि 200 भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी था। मिचेल ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, एंकर रोल अदा किया उन्होंने। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इंग्लिश प्लेयर्स है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं स्पिन खेलने पे, स्पिन पिचेस पे खास तौर पे, जो हमें देखने में आया। उनके बैट्समैन सारे स्ट्रगल करते रहे, और इंडिया के बॉलर ने उस पिच का बड़ा फ़ायदा उठाया है, और ज़बरदस्त बॉलिंग की इनके चारों स्पिनर्स ने, जिसका इन्होंने एक अच्छा टोटल पे उन्होंने पकड़ा, 250 के करीब इन्होंने पकड़ा है न्यूजीलैंड को, जो इजीली चेस किया है इंडिया ने। ज़बरदस्त बैटिंग कर दी। अच्छा, बॉलिंग अगर हम न्यूजीलैंड की भी देखें तो न्यूजीलैंड के भी बॉलर्स ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है पिच को, लेकिन बात वहीं आती है कि जो के राहुल है वो बहुत कम था, बहुत कम था। देखें एक अच्छा, टाइम कैचेस पे भी जो ड्रॉप हुए ना, बिल्कुल, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए के राहुल ने जो एंकर रोल अदा किया है, उनके साथ ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई पांड्या के साथ, वो बड़ी क्रूशल थी। अब पांड्या का रोल देखें आप, ज़बरदस्त था। उन्होंने बीच में आके थोड़ा सा सेट होना है, फिर एक आध छक्का मारना है, एवरेज को कम करना है। तो ये कैलकुलेशन की जो क्रिकेट खेली है ना इंडिया ने, बड़ी ज़बरदस्त खेली है। चीज आप, मैं क्योंकि आज सलमान एक इसको बड़ा ज़्यादा क्लियर कर दूं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अच्छा, जब के राहुल ने इनिंग खेली, उसके बाद के राहुल से इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, देखें हम, उसने सवाल किया कि आपने प्रेशर में इनिंग खेली है, तो उसने बोला देखें हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं इंडिया की। उसने इंडिया क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की तारीफ की। उसने कहा कि उसने हमें सिखाया है प्रेशर में कैसे बैटिंग करनी है, और उसको कैसे टैकल करना, और चैंपियन कैसे बनना है, उनको प्रूफ किया। क्या बात है, हमारे यहाँ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक। देखिए सलमान, है हमारे क्या सिखाया जाता है? सलमान से किस तरह आना है? देखिए सलमान, बिल्कुल फर्क है। देखिए 2024 बगैर में परफॉर्मेंस के खराब आप आ कारकर्दगी के बाद 25 पे वापस आ गए। सलमान, वजह क्या है? देखें वजह क्या है, हम पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके कि पीएसएल की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, पीएसएल के जो ऑनर्स है उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो T20 की हद तक ठीक है, सही है ना? ठीक है ना सलमान। उन्होंने क्या शो किया कि राहुल ने कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आपको ऊपर लाना है, आपने दबा दिया है, इस वजह से आपको नुकसान हो रहा है, प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एक कंपैरिजन बताऊं। एक वक्त था जब धोनी से एक दफा सवाल किया गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी जबरदस्त कैसे चल रही है,
इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है? वो गालिबन शायद वर्ल्ड कप नहीं था, कोई और इवेंट चल रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी हैं, उनके पास अच्छे बॉलर्स भी हैं। वो ज़माना था जब आपके पास सईद अजमल था, आपके पास शाहिद खान आफरीदी थे, आपके पास शोएब मलिक थे और आपके पास मोहम्मद हफीज़ थे। अगर आप देखा जाए तो उसमें मोहम्मद हफीज़ आपके प्रॉपर ऑलराउंडर, शोएब मलिक प्रॉपर ऑलराउंडर, शाहिद आफरीदी प्रॉपर ऑलराउंडर और सईद अजमल आपके जबरदस्त किस्म के प्रीमियम ऑफ स्पिन बॉलर थे। ठीक है, अब उस जमाने में धोनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब उनको तो बॉलर्स खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो बैट्समैन वो खिलाते हैं उनके प्रीमियम बॉलर हैं। ठीक है, हफीज अटैक फर्स्ट ओवर करते थे उस जमाने के अंदर, वो आपको 1-2 विकेट लेके दे देते थे, शाहिद आफरीदी 1-2 विकेट लेके दे देते थे, साथ साथ शोएब मलिक एक, और ये तीनों जो है ना ये प्रॉपर बैट्समैन थे आपके पास, सिवाय शाहिद आफरीदी के ये तीनों प्रॉपर बैट्समैन थे। अब आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर सईद अजमल खिला रहे हैं, 4 स्पिनर आपके पास हो गए, 2 आप फास्ट बॉलर अगर खिला रहे हैं, मोहम्मद इरफान आपने खिला दिया या इसके साथ आपने कोई और एक बॉलर खिला दिया, तो आपके पास 6 बॉलर तो ऐसे हो गए। अब अगर आज आप इंडियन क्रिकेट को देखें, उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट, और वाकई में धोनी ने सही कहा था कि भाई उनका तो जो बैट्समैन है वही 4-4 विकेट ले जाता है, बॉलिंग करने के लिए आता है। सलमान, ये जो धोनी ने बात की थी 2008 की बात है, ये हमने टूर किया था, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। हमने 3 नेशन थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ट्राई नेशन था। हमने इंडिया को फाइनल मारा था, हम इंडिया से जीते थे वो टूर्नामेंट। तो उसके बाद ये सारी जो बातें की है ना धोनी ने की हैं, और उस वक्त वाकई आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर भी थे, एक देखिए जज्बा था सलमान, जब जज्बा जो है ना वो जिताता है आपको। प्लेयर ही सबके, ठीक है जज्बा है। अच्छा इसमें एक चीज सिलेक्शन एक बात है ना, देखिए नुमान भाई आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने क्रिकेट खेली है तो बैठे हुए ना, बिल्कुल ऐसे अभी मैं आपको हटाऊं और एक जो है ना वो एक हॉकी का प्लेयर जिसने 1960 के जमाने में क्रिकेट वो हॉकी खेली हो, मैं उसको बैठा दूं, उससे तबसरा करूं। सर जी आप मेरा सिलेक्शन सही नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फिर वो बात वो नहीं कर रहा, आपके पास जज्बा होता है सर, क्यों आप कोचिंग नहीं करते? बिल्कुल ऐसे आपके पास प्लेयर्स नहीं है कोचिंग बिल्कुल करते, है क्यों? सलमान, आपके पास जज्बा नहीं है, बिल्कुल है सलमान, आपकी हैंड पे गलत है। बिल्कुल सलमान, ये गलत लोगों को पिक कर रहे हैं। हम पिछले प्रोग्राम से यही बात कर रहे हैं कि ये गलत चूज कर रहे हैं लड़कों को, सिलेक्शन नहीं है हमारी सही, बिकॉज PSL। अब वजह क्या है कि ना आप अब देखें लिमिट, अभी जो भी जितने क्रिकेटर आए हैं वनडे पे भी आए हैं, ये T20 के प्लेयर हैं। अगर आप ये अपना लेग स्पिनर को देख लें, इसकी क्रिकेट जो है नहीं, अपना शादाब की, उसकी क्रिकेट क्या है ESL, उसकी डोमेस्टिक की कोई इतनी लंबी क्रिकेट नहीं है ना, उसका कैरियर है कोई डोमेस्टिक का इतना ज्यादा, उसका PSL कैरियर, उससे आप फिर सिलेक्ट करके ले आते हो लड़कों को। और इस तरह और बहुत सारे हैं, उसामा मीर है और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन आपने उनको बनाना भी तो है, बनाओगे कैसे? एक गलती पता है आपको कहां हो रही है, हमारे यहाँ PSL के अंदर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, दिस इज नॉट अ क्रिकेट, इट इज अ फ्रेंचाइज क्रिकेट। आपके पास पैसा है, आप टीम बनाए, आप 4 इंटरनेशनल को ले, बाकी आप जिसको लेते हैं लें, कोई नहीं पूछेगा। आप इमर्जिंग से 2 उठा लें, 2 आप अपनी टीम से उठा लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से 4 आप इंटरनेशनल डाल दें, 2 इधर उधर के पकड़ के डाल दें, आपकी टीम बन जाएगी। लेकिन वो बेसिकली क्रिकेट नहीं होती है, एक तरीके से आप स्पॉन्सर हैं, आप क्रिकेट खिला रहे हैं। हमारे यहाँ ये चक्कर हुआ है, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर अच्छी खासी बॉलिंग करता था सर जी वो, लेकिन उसको शौक पड़ गया छक्के मारने का, क्योंकि PSL में 1-2 छक्का पड़ गया। ठीक है, आपके शादाब वो बॉलिंग एज अ बॉलर टीम में खेल रहे थे ना, लेकिन उनको फिर शौक पड़ गया किसी तरीके से। आपके मोहम्मद नवाज प्रॉपर बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेकिन उनको चस्का पड़ गया बैटिंग का। बेसिकली क्रिकेट इज ऑल अबाउट बैटिंग, और बैटिंग में भी हिटिंग। बिल्कुल, अगर आप हिट करते हैं तो दैट मींस आपके फैन सर्कल बढ़ता चला जाए। बिल्कुल, आप कोई सचिन तेंदुलकर को नहीं देखना चाहता, कोई राहुल द्रविड़ लक्ष्मण को नहीं देखना चाहता, कोई इंजमाम और यूसुफ को नहीं देखना चाहता, अब लोग देखना चाहते हैं शाहिद अफरीदी की तरस की क्रिकेट। क्यों पांड्या के फैंस हैं, क्यों इस तरह से मैक्सवेल चेंज हो गई है ना क्रिकेट। लेकिन तो आपने 2 छक्के मारे, आपने कहा नहीं भाई मैं तो अब ऑलराउंडर हूं। अब ऑलराउंडर के चक्कर में जिसकी वजह से आप टीम में आए थे, बॉलिंग वो आप कर ही नहीं रहे। बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने देखें शादाब को मेरे ख्याल से जो इन्होंने सिलेक्शन है इनकी सही नहीं दी है, और इनको डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी खेलनी चाहिए थी ताकि इनका पता चले। देखिए रेड बॉल जो है ना, जब तक बॉलर रेड बॉल से ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेगा, मैंने कल भी प्रोग्राम में एक बात कही थी, 4-5 हज़ार ओवर करने पड़ेंगे डोमेस्टिक में। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सर्वाइव करोगे, आपको पता होगा कि यार किस वक्त मुझे मार पड़नी है, बचना है, और किस वक्त क्या करना है। मुझे एक बात याद आ गई। अच्छा, वो बाबर के जो वालिद हैं उन्होंने 2 चीजें एक्स्ट्रा लिख दी अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि बाबर जो है वो नेशनल कप में और PSL में परफॉर्म करके दोबारा टीम में आएगा। जब आपके पास शादाब की मिसाल मौजूद है, उनको ये लिखना ही नहीं चाहिए था। उनको इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए था 2 सीरीज के बाद बाबर फिर आ जाएगा, देख लीजिएगा, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। भाई आप मिसाल कायम कर रहे हो ना ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही है। आज आपने रिजवान को और बाबर को T20 से बाहर किया है,
तो उनको ये होगा आ जाएंगे भाई, हमारी अपने घर की टीम है ये, देखिए ठीक है, सलमान, 2 उनको सीरीज कोई के बाद आ टेंशन जाएंगे। हाँ, आप उन्हें कोई इंडिया टेंशन और नहीं है। पाकिस्तान का मवाजना कर दें, इंडिया चैंपियन बना T20 का, उसके की प्लेयरों ने कहाँ छोड़ी क्रिकेट? कोहली ने रिटायरमेंट दे दी, अपने कप्तान क्या नाम है इसका, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी। उनका T20 से कह रहा हूं। जी, उनका लेवल देख लें वर्ल्ड कप जिता दिया उन्होंने, बात खत्म, उन्होंने कहा तो बस कितने साइड अच्छे में एंड कर रहे हैं। हमारे वाले अच्छे में एंड नहीं करते, हमारे वालों को लात मारी जाती है और नजर भी आ रहा है। तो हमें भी इस तरह के नहीं, प्लेयर सर, सर, बात बात नहीं जाती, मारी नहीं पहली बात जाती। बताओ, आप इतना, सर फिर वही बात आती है, मोरल्स आपके, नॉर्म्स आपके, उसूल आपके, प्रिंसिपल, जिन प्रिंसिपल्स पर आप जिंदगी जीते हैं, सर आपको पता है आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जीरो है। ठीक है, आप अपने घर में अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान है ना, ये मेरा घर है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये मेरे घर की क्रिकेट टीम है। आप समझते हैं मैं इस टीम में आने के लिए पैदा हुआ हूं और मर के ही निकलूंगा, अल्लाह माफ करे। ऐसे ही हो रहा है ठीक है, सलमान। आप देखें ना किसने रिटायरमेंट ली है,